मेरा नाम आयुष है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर है। माननीय निर्णायक मंडल, आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जो हमारी सांसों, हमारे पानी और हमारे भविष्य से जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के मौसम और तापमान में दीर्घकालिक असामान्य बदलाव और बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बर्फ का पिघलना और बार बार आने वाली आपदाएं इसका प्रमाण है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है, जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हम ही आखिरी पीढ़ी हैं जो इसे रोक सकते हैं। तपती गर्मी, सूखा और बाढ़ हमारी जिंदगी को बदल रहे हैं। फसलें चौपट हो रही हैं, किसान परेशान हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी संकट पड़ रहा है। सबसे अधिक नुकसान तो गरीबों और वंचित वर्ग को हो रहा है। महात्मा गांधी का कथन है कि पृथ्वी हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है, किसी एक के लालच को नहीं। यदि धरती बचेगी तो हम सब बचेंगे। यदि धरती हारी तो हमारी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि सरकार की पहली प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन ही होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सृष्टि है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर है। माननीय निर्णायक मंडल, मेरे मित्र ने भविष्य की चिंता की है, पर मैं वर्तमान की जरूरतें याद दिलाना चाहती हूँ। जब पेट खाली हो और बच्चे भूखे हों, तब केवल जलवायु की बातें काफी नहीं होती। सही है कि जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी के मौसम और तापमान में असामान्य बदलाव, लेकिन इसका समाधान तुरंत और सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू करना व्यवहारिक नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सच्चा विकास वही है जो इंसान को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त करे। भारत जैसे विकासशील देशों के सामने कई चुनौतियां हैं। गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अभी भी गंभीर हैं। यदि अचानक कोयला और पेट्रोलियम पर रोक लगा दी जाए तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और यह भी सत्य है कि विकसित देशों ने अधिक प्रदूषण फैलाया है, तो सबसे अधिक जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। जलवायु परिवर्तन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारी जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। इसलिए हमें संतुलन चाहिए, न केवल एक ही प्राथमिकता। धन्यवाद।